नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीईटी और वीडियो 2018 का जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपको ये कवर कराया जा रहा है। इसमें जो है आपको प्लेलिस्ट में जाके सारी की सारी आपको वीडियो मिल जाएंगी आपको, ठीक है। वीडियो 2018 और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2018 की दो प्लेलिस्ट है। दूसरी वीडियो है, इसमें सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे, जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत का, ठीक है, निम्न में से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण है। अब पहले ही समझ लेते हैं कि वलित पर्वत होता क्या है। देखिए वलित पर्वत का मतलब होता है जब कोई पर्वत इस तरीके से है, लैंड है, और इस तरीके से वलय लेके चलता है ऐसे, तो उसको वलित पर्वत कहते हैं, ठीक है। अब पूरी दुनिया में अगर आप उदाहरण देखोगे तो बहुत सारे वलित पर्वत मिलेंगे, जैसे एंडीज़ है, ठीक है, और आपका रॉकीज़ है, ठीक। आपका एंडीज़ कहाँ पे है और रॉकीज़ कहाँ पे है? भाई रॉकीज़ जो है वो आपका पूरा जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसमें फैला हुआ है। कौन से साइड में? वेस्ट साइड में, ठीक है। और आपका एंडीज़ जो है ये साउथ अमेरिका में पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक वेस्ट साइड में फैला हुआ है, ठीक। और ऐसे ही हमारे यहाँ क्या है, वैसे हमारे यहाँ का नहीं पूछ रहा है, ये नीचे वाले उदाहरणों का पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वलित पर्वत का उदाहरण है हमारा हिमालय। हमारा जो हिमालय है ये अभी नया पर्वत है, इसको नवीन पर्वत भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो उत्पत्ति हुई है वो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ज़्यादा टाइम का मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि 10 साल 20 साल, मतलब ये लाखों सालों पहले हुआ है, करोड़ों साल पहले नहीं हुआ है ये, ठीक। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं कि निम्न में से अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है। आपने अगर लेखपाल का पेपर देखा हो, ट्रिपल एससी का पेपर देखा हो, या फिर अपने वीडियो का पेपर देखा हो, कॉमन चीज़ ये है कि राजधानी से आपका एक या दो क्वेश्चन बन जाता है। और राजधानी मैंने आपको बता रखा है कि राजधानी में आपको कहाँ से करना है, आपको साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, ये करना है आपको मेजरली, ठीक है। बाकी मैं इसमें सारी चीज़ें करा दूंगा धीरे धीरे। तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो आपकी है ब्यूनस आयर्स, ठीक है। अर्जेंटीना की राजधानी आपकी है ब्यूनस आयर्स, ठीक है। अब पोर्टो नोवो फिर किसकी राजधानी है? आंसर भाई इसका ये हो गया। तो पोर्टो नोवो किसकी राजधानी है? तो पोर्टो नोवो जो है वो वेस्ट अफ्रीका में एक देश है बेनिन, उसकी राजधानी है पोर्टो नोवो। ब्रसेल्स किसकी है? ये आपको पता होना चाहिए, बेल्जियम, ये आपका यूरोपियन कंट्री है। और ब्राज़ीलिया किसकी है? पता होना चाहिए, ब्राज़ील की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस देश में स्थित है? बहुत सारे बच्चे जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान लगाएंगे, ठीक है। कुछ लोग जो है अफगानिस्तान लगा देंगे, कुछ लोग ईरान, इराक, क्योंकि चारों के चारों कंट्री जो हैं वो आपके मिले हुए हैं, और प्लस सारे कंट्री जो हैं वो मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो इसमें जो आंसर होगा ये आपका होगा, अफगानिस्तान में एक क्षेत्र है उसका नाम है पख्तूनिस्तान, ठीक है। जहाँ पर एक जाति और रहती है उसको कहते हैं पख्तून। आपने सुना होगा पख्तून एक जाति रहती है, तो वहाँ पर उसका नाम पख्तूनिस्तान पड़ा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है, यूएसए और कनाडा के बीच जो सीमा रेखा बनती है उसको क्या कहते हैं, ठीक। यूएसए और कनाडा के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम कहते हैं 49th पैरेलल लाइन। 49 पैरेलल लाइन कहते हैं किसे? यूएस और कनाडा के बीच की जो रेखा है। निम्न में से किस देश को लैंड ऑफ थंडर कहते हैं? लैंड ऑफ थंडर, ठीक है। यो आपका वीडियो 2018 का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है, कई एग्जामों में आ चुका है। तो लैंड ऑफ थंडर जो है आपको कहते हैं भूटान को लैंड ऑफ थंडर कहा जाता है। जापान को क्या कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश, ठीक। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वारसा, बहुत बार नाम सुना होगा आपने, वारसा किस देश की राजधानी है? भाई जो वारसा है वो किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों ये पोलैंड की राजधानी है वारसा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पोलैंड। तो भाई फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी, हेलसिंकी, ठीक है। और आपकी स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। तो उस पर सर्बिया की राजधानी क्या है? सर्बिया का एक और नाम है नीदरलैंड, सॉरी ये नहीं है, नीदरलैंड कहते हैं हॉलैंड को, ठीक है। नीदरलैंड आपका कहते हैं हॉलैंड को। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्राजील की अर्थव्यवस्था निम्न में से किस फसल पर निर्भर करती है? ब्राजील की जो मेजर अर्थव्यवस्था, जो मेजर एक्सपोर्ट होता है वो किसका होता है? तो उस ब्राजील को एक तरीके से कॉफ़ी का देश भी कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पर कोस्टारिका करके एक जगह है, पोर्ट है, ठीक है। तो वहाँ से सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है वो भेजी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एलमिस्टी जो ज्वालामुखी है वो किस देश में है? एलमिस्टी ज्वालामुखी, ठीक, यह हाल ही में अभी चर्चा में भी रहा था। तो ये किस देश में है? एलमिस्टी, ठीक। तो दोस्तों ये एलमिस्टी जो है वो आपका है पेरू में, पेरू में है, और पेरू की राजधानी है लीमा। जापान की राजधानी, ठीक, जापान की राजधानी आपकी होगी टोक्यो, ठीक है। चलिए, और आपकी चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। और भूटान की राजधानी क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सराजेवो किस देश की राजधानी है? सराजेवो, तो दोस्तों ये बोस्निया और हर्जगोविना की राजधानी है सराजेवो, ठीक। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें गलत कर देते हैं, ठीक। सर्बिया का मैंने आपको बता दिया था, सर्बिया की राजधानी क्या है, और आपकी सर्बिया की है बेलग्रेड, ठीक, बेलग्रेड है। और क्रोएशिया की राजधानी क्या है? क्रोएशिया की राजधानी है ज़ैग्रेब। और इटली की राजधानी क्या है? रोम। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक संगठन किस की वार्षिक जो बैठक होती है वो दावोस में होती है, बहुत बार सुना भी होगा आपने। तो दावोस जो है वो किस देश में स्थित है? दावोस किस देश में स्थित है? तो दोस्तों दावोस जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है, दावोस स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब यहाँ स्वीडन की राजधानी क्या हो गई? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, पहले बता चुका हूं मैं आपको। जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है? देखिए आपको मैं जब आगे पढ़ाऊंगा जलधाराओं से जब क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, अभी तो ये रैंडमली क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक। तो इसमें जो है दो तरीके की जलधाराएं होती हैं, मतलब पूरे समुद्र जो है हमारा पूरा के पूरा जो वर्ल्ड में जितने भी समुद्र हैं, जितने भी महासागर हैं, सब में दो तरीके की धाराएं होती हैं। एक होती है गर्म जलधारा और एक होती है ठंडी जलधारा। जलधाराओं का मतलब ये होता है कि पानी जो होता है, देखिए समुद्र का पानी जैसे कहते नहीं कि पानी अगर एक जगह ठहर जाए तो गंदा हो जाता है, लेकिन समुद्र का पानी हमेशा फ्रेश रहता है। रीज़न क्या है कि समुद्र का पानी इक्वेटर से, जैसे ये हमारी ग्लोब है, तो ये इक्वेटर है, ये पोल है आपके, तो समुद्र का पानी क्या करता है? इक्वेटर से पोल की तरफ, और पोल का पानी पोल से इक्वेटर की तरफ चलता है, ठीक। तो जो धारा इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही होगी, ठीक है, वो गर्म होगी क्योंकि इक्वेटर पे 12 महीने आपका जो है सूर्य चमकता है, और जो धारा पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही होगी वो आपकी ठंडी धारा होगी, ठीक है। तो क्यूरोशिवो धारा जो है ये ठंडी धारा है, ये आपके जो बेरिंग स्ट्रीट है वहाँ से होती हुई आती है, जापान के तट से होते हुए, और आपकी जो है मिल जाती है आके ओयोशियो धारा में। ओयोशियो गर्म धारा है। 12वां, एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? तो दोस्तों एलिफेंटा दर्रा जो है ये श्रीलंका में स्थित है। गलती कर ले, बहुत बच्चे जो है थाईलैंड लगा के आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी कैस्पियन सागर में गिरती है? कौन सी नदी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है? तो दोस्तों कैस्पियन सागर में जो है ये आपकी वोल्गा नदी गिरती है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, और डेन्यूब सेकंड लंबी नदी है, ठीक है। दजला नदी जो है ये टोक्यो से वो टर्की से निकलती है, और ये जो गल्फ है, ठीक है, वहाँ पर जाके गिर जाती है। जॉर्डन नदी जॉर्डन और इधर इजराइल साइड में बहती है। निम्न में से कौन सा घास का मैदान कनाडा में पाया जाता है? ठीक है, कौन सा घास का मैदान है जो कनाडा में पाया जाता है? तो दोस्तों प्रेयरीज जो है ये आपका कनाडा में पाया जाता है। पंपाज ये आपका यूरोप में पाया जाता है। स्टेपी पंपाल आपका जो है ब्राज़ील में। लानोस, कैंपोस, पंपाज ये सब आपका जो है साउथ अमेरिका में, और पंपाज स्पेशली ब्राज़ील के एरिया जो है साउथर्न ब्राज़ील वहाँ पाया जाता है। स्टेपीज जो होता है ये आपका यूरोप में है, ठीक है। और डाउन्स का मतलब सबसे लोअर कौन सा देश है? वो है ऑस्ट्रेलिया, सबसे नीचे पड़ता है। चलिए 15वां क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो देखिए हमेशा याद रखना ये आपकी ग्लोब है, जब पवन जो है वो यहाँ से निकल के इस तरीके से निकल के ग्लोब की तरफ जाती है, तो इस तरीके से ये ऐसे घूम जाती है, इधर की साइड में बहना शुरू हो जाती हैं। तो ये क्या हो गया? उत्तर पूर्व दिशा में जा रही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में पवनें उत्तर पूर्व दिशा में जो है वो बहती हैं। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों हाइग्रोमीटर का प्रयोग जो है
वो आपका वायु में आर्द्रता नापने के लिए, वायु में कितनी नमी है उसको नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 17 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महासागर सबसे बड़ा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रशांत महासागर जो है वो आपका सबसे बड़ा है। ठीक, नेक्स्ट है पिरेनीज पर्वत, एक पर्वत श्रृंखला है पिरेनीज, किन देश के बीच सीमा बनाती है? लिटरली में ये जो पर्वतमाला है बिल्कुल इसी के ऊपर से जो है वो बाउंड्री निकलती है। ठीक, तो कौन से देश हैं दोस्तों? फ्रांस और स्पेन जो है इनके बीच की बाउंड्री पिरेनीज नामक पर्वत श्रृंखला जो है वो बनाती है। ठीक है, 19 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है? तो आपको ऐसे पता होना चाहिए कि बुध हो गया, शुक्र हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और फिर आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये हो गया आपका वरुण ग्रह। ठीक है, वरुण ग्रह जो है वो सर्वाधिक दूरी पे है। प्लूटो जो है उसको ग्रह की संज्ञा से निकाल दिया गया है। निम्न में से कौन सा देश खाड़ी देश नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा देश आपका खाड़ी? आपने सुना होगा गल्फ कंट्रीज के बारे में। ठीक है, गल्फ कंट्रीज के बारे में आपने सुना होगा। तो निम्न में से कौन सा देश गल्फ कंट्री नहीं है? तो दोस्तों यमन जो है ये आपका गल्फ कंट्री में नहीं आता है। बाकी ये 3 आते हैं। और आपका कौन कौन से आते हैं एक बार और देख लीजिए। 3 ये हो गए, बहरीन, उसके बाद कुवैत, उसके बाद ओमान हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरेबिया और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये 4 और 2 6 कंट्रीज जो हैं ये आपके खाड़ी देश हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई आपकी सेकंड वीडियो। इसमें 20 क्वेश्चन ही रख रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन थोड़ा बनाने में टाइम लग रहा है। धीरे धीरे करके आपका 30, 40, 50, 30, 40, 20 इस तरीके से लेके चलेंगे। अभी आपके पास आराम से टाइम है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाना दोस्तों, बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप धन्यवाद।